दोस्तों, वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि कर भला हो भला। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ मास्टर जी का स्कूटर। एक बार एक प्राइमरी अध्यापक थे और उनका जो स्कूल था वो बहुत दूर था, 9 किलोमीटर दूर था उनके घर से। तो वो पैदल ही अपने स्कूल में जाते थे। कभी कभी कोई भी साधन मिल जाता तो उससे लिफ्ट मांग लेते थे, और कोई लिफ्ट नहीं देता था तो दो पैर तो है ही, पैरों पर चलकर स्कूल में जाते थे। और जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी तब मन ही मन सोचते थे कि सरकार ने भी कितनी दूर विद्यालय खोला है, वीरान सुनसान जगह में, और कोई जगह नहीं मिली थी। इससे अच्छा तो मैं कोई परचून की दुकान खोल लेता और वहां पर आराम से बैठता। खैर, अब नौकरी थी, नौकरी तो मास्टर जी को करनी ही थी। अब जैसे तैसे कमाई कर करके पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। अब स्कूटर पर मास्टर जी हर रोज स्कूल जाने लगे और रास्ते में जो भी मिलता उसे लिफ्ट जरूर देते, कभी किसी को मना नहीं करते। इसलिए आते वक्त और जाते वक्त मास्टर जी के साथ एक इंसान जरूर होता था। ऐसे ही एक दिन मास्टर जी जब घर वापस आ रहे थे तो एक व्यक्ति हाथ करके मास्टर जी को रोकता है। मास्टर जी ने सोचा कि राहगीर है, बहुत परेशान होगा, तो मास्टर जी ने स्कूटर रोक लिया। अब वह मास्टर जी के पीछे बैठ जाता है। थोड़ी सी दूर आगे जाते ही वह मास्टर जी की कनपटी पर बंदूक लगा देता है और कहता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे मुझे दे दो, और ये स्कूटर की जो चाबी है ये भी मुझे दे दो। अब मास्टर जी बहुत डर जाते हैं, तो स्कूटर रोकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ये लो स्कूटर की चाबी, पैसे मेरे पास है नहीं, तुम ये स्कूटर ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। अब वह चोर कहता है ठीक है बताओ क्या कहना है। मास्टर जी कहते हैं कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि ये जो स्कूटर तुमने कैसे लिया है, जो स्कूटर तुमने मुझसे छीना है, जिस तरह से तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे, और मैं भी थाने में जाकर रपट नहीं लिखवाऊंगा। अब चोर को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन चोर कहता है ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। और मास्टर जी कहते हैं कि मेरी एक और छोटी सी बात है कि तुम कभी भी किसी आदमी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करोगे। अब चोर कहता है क्यों? वह कहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वीरान और सुनसान रास्ता है, और अगर इस रास्ते में अगर कोई इंसान दिख जाता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे लिफ्ट दो, और अगर तुम इस घटना के बारे में किसी को बता दोगे तो कोई भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा और लिफ्ट लेने से भी वो डरेगा। इसलिए ना ही तुम इस घटना के बारे में किसी को बताओगे और ना ही तुम किसी को भी लिफ्ट लेने से मना करोगे। अब चोर मास्टर जी की बात सुनकर थोड़ा सा पसीज जाता है, लेकिन धंधा तो धंधा है, वह स्कूटर लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब मास्टर जी अखबार लेने के लिए दरवाजे पर आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो प्यारा सा स्कूटर था वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। मास्टर जी अपने प्यारे से स्कूटर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बच्चों की जैसा प्यार करते हैं। अब मास्टर जी एकदम से चौंक जाते हैं कि अचानक से ये स्कूटर यहाँ पर आ कैसे गया। तभी एक चिट्ठी उस स्कूटर के अंदर थी और मास्टर जी उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। तब वह चोर कहता है कि मास्टर जी, मैंने यह स्कूटर आपसे छीनकर शायद बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने यह स्कूटर जैसे ही आपसे लिया, मैं सीधा कबाड़ी की दुकान पे गया और कबाड़ी की दुकान पर जाते ही स्कूटर को बेचना चाहा कि कबाड़ी ने आपका स्कूटर पहचान लिया और कहने लगा, अरे ये तो मास्टर जी का स्कूटर है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब मैंने उनसे कहा कि मैं मास्टर जी के द्वारा ही भेजा गया हूँ कुछ सामान लाने के लिए, और जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा। मैं उसके बाद हलवाई की दुकान पर गया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और मैंने जैसे ही हलवाई की दुकान से सामान खरीदा, उसने आपका स्कूटर पहचान लिया और वह मुझसे कहता है कि ये तो मास्टर जी का स्कूटर, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तब मैंने हलवाई को भी यही कहा कि मास्टर जी ने मुझे सामान लेने के लिए भेजा है, उनके घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि इस स्कूटर को मैं शहर से बाहर जाकर बेचता हूँ। जैसे ही मैं नाके के पास पहुंचा तब एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया और उस पुलिस वाले ने कहा कि ये मास्टर जी का स्कूटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तब मैं जैसे तैसे बहाना बनाकर वहां से भी भाग निकला। अब ये जो स्कूटर है मैं वो आपके हवाले कर रहा हूँ,
पता नहीं आपका स्कूटर है या अमिताभ बच्चन जिसे हर कोई पहचानता है। मैंने आपका स्कूटर चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती की भरपाई मैं आपके स्कूटर की जो टैंकी है उसको फुल करके कर रहा हूँ। तो अपना ये स्कूटर संभालिए और मुझे इजाजत दीजिए। और वो चिट्ठी पढ़कर मास्टर जी बहुत हंसते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो वो भलाई हमारे पास लौट कर जरूर आती है, बेशक कुछ दिनों के बाद ही आए। अब मास्टर जी की जो भलाई थी वो लौट कर आ गई वापिस उनके स्कूटर के रूप में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। याद रखिएगा, RJ इंदु।